अगर हम मोदी गवर्नमेंट का, क्योंकि 2 टर्म्स 2 टेन्योर मोदी गवर्नमेंट ने सर्व किए हैं, अगर हम शेयर मार्केट के लिहाज से देखें तो आपके क्या व्यूज हैं मोदी गवर्नमेंट के ये 10 साल कैसे रहे शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से? तो वो तो निफ्टी के लेवल्स बताते हैं कि मार्केट्स कंटिन्यूसली ग्रो करती रही हैं। निफ्टी हैज ग्रोन एट अ रेट ऑफ 18% कंपाउंडेड ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5-7 ईयर्स। मिड कैप एंड स्मॉल कैप बहुत अच्छे तरीके से चले हैं। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लेके जो लोगों का कॉन्फिडेंस आया है, उनकी नॉट ओनली जस्ट स्टॉक प्राइस, बिकॉज स्टॉक प्राइस इज अ पैरामीटर ऑफ देयर परफॉर्मेंस, एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव करी है। जितने पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं, तो वो आई थिंक ऑल ऑफ दैट जो एक यूफोरिया बना है, वो सब बता रहा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस और मार्केट्स का कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहा है मोदी सरकार के टाइम। तो उसके ऊपर तो कोई डाउट है ही नहीं है। स्पेशली अगर हम पीएसयूज में देख लें तो जो 10 साल पहले पीएसयूज की हालत थी वो अब कितनी ज्यादा बेटर हो गई है। तो एज मैंने जैसे बोला कि उनके शेयर प्राइसेस से कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट शेयर प्राइसेस क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? शेयर प्राइसेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द बैंक्स आल्सो वर इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ वो प्रॉफिटेबिलिटी आई कैसे? बिकॉज ऑफ बेटर एसेट क्वालिटी। तो जो पहले बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को उतना प्रीमियम नहीं मिलता था, जो इतने डिस्काउंट पे रहते थे, अब वो गैप कम होता जा रहा है। एंड सिमिलर इज द केस फॉर लॉट ऑफ अदर पब्लिक सेक्टर कंपनीज विच आर इनटू डिफरेंट अदर इंडस्ट्रीज। सो मार्केट का नजरिया उन कंपनीज को लेके काफी बेहतर है, एंड दैट इज बैक्ड बाय द बेटर परफॉर्मेंस। राइट। शेयर मार्केट को वैसे भी पंडित कहा जाता है, शेयर मार्केट सब जानता है किसकी सरकार कैसे है। सर देखिए, इलेक्शन रिजल्ट मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम 6 महीने पहले और 6 महीने बाद किसी ऐसे मेजर इवेंट के बाद देखें तो मार्केट अपनी सामान्य चाल ही चलता है। लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं होती। अब चूंकि इलेक्शन रिजल्ट का दिन है वो आने वाला है, तो आप क्या सलाह देंगे कि 4 जून के लिए इलेक्शन रिजल्ट के दिन वाले जो डे होगा उसमें अपने पास इन्वेस्टर को कुछ कैश रखना चाहिए ताकि वो उस दिन रिजल्ट डे वाले दिन डिप्लॉय कर सके? आप क्या सलाह देंगे? सो यूजुअली हमारा मानना है कि किसी भी इन्वेस्टर के पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ कैश होना चाहिए। राइट। सो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर इवेंट को लेके, तो अगर कैश पहले से है तो ऑफ कोर्स उसको लगाने की इमीडिएट जल्दी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज देयर कुड बी अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एट अ बेटर पॉइंट। राइट। नाउ अगर कैश ऑलरेडी नहीं है, दैट मीन्स आपके पास, इन्वेस्टर्स के पास ऑलरेडी बहुत अच्छे स्टॉक्स थे और उन्होंने मौका देख के इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो उनमें से अगर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा है और उनको लगता है कि इनकी फंडामेंटल वैल्यूएशंस जिस लेवल पे वो होनी चाहिए पीक में वहां पे आ गई हैं, तो थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग करके 25-30% लेवल कैश पे आ जाए, तो आई थिंक दैट देयर विल बी नॉट अ बेटर, इट विल बी अ बेटर चॉइस। इसको हम समझेंगे डे वाइज, हम लोग इसको समझेंगे जो आपने अभी थोड़ा एक्सप्लेन करा। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि ट्रेंड ये देखने को मिलता है कि मंडे को मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है। अब आप ये देखिए, 1 जून को जब हमारा लास्ट फेज की वोटिंग होनी है तो वो है सैटरडे। एग्जिट पोल्स उसी दिन आ जाएंगे, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा एग्जिट पोल्स वाले दिन। उसका जो मार्केट पे रिएक्शन देखने को मिलेगा वो डायरेक्ट मंडे को देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या मंडे को मार्केट कैसा रहने वाला है? यानी कि हम इलेक्शन रिजल्ट जब आएगा उससे एक दिन पहले क्या ये ट्रेंड, करेक्शन वाला ट्रेंड देखने को मिलेगा, या जिस तरीके से मार्केट ऑल टाइम हाई पर है अभी, लास्ट वीक की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कंटिन्यू रहेगा? सो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि लॉट ऑफ एक्शन विल बी देयर, ये तो बात क्लियर है। लो, इसका जो इम्पैक्ट है, जैसे आपने एग्जिट पोल से कनेक्ट किया, हमने कई बार देखा है कि एग्जिट पोल्स कई तरह के आते हैं। हाँ. तो एक एग्जिट पोल तो है नहीं है। ट्रू। ना अगर सबके सब एग्जिट पोल एक ही तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आ सकता है। ना अगर उसमें भी वेरिएंस है तो मार्केट में ऑल्सो नॉट टेक द इम्पैक्ट ऑफ दैट। So there could be a variance, and we have seen in some of the Rajya Sabha election results also कि एग्जिट पोल से जो आउटकम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आया है। सो जैसे कि हम मानते हैं और समझते हैं कि मार्केट सब जानता है, तो मार्केट ने कहीं हद तक ये डिस्काउंट करके रखा हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट दोबारा आएगी। राइट। ना अगर वो आने के ऊपर डाउट हुआ तो वो इवेंचुअली पता 4 तारीख को ही चलेगा, जिसके ऊपर डाउट अभी मार्केट को नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट 3 को आएगा या 4 को आएगा, मेरा व्यू है कि उसका शायद इम्पैक्ट 4 को ही आएगा, अनलेस सारे के सारे एग्जिट पोल्स इस तरफ डायरेक्शन करें कि मोदी गवर्नमेंट नहीं आने वाली है 3 तारीख को। अच्छा, आप ये मानते कि 3 को उतना मेजर देखने को नहीं मिलेगा, 4 को इम्पैक्ट आएगा? मैंने बोला कि अगर सारे के सारे एग्जिट पोल्स इस तरफ डायरेक्शन देते हैं कि मोदी गवर्नमेंट नहीं आने वाली है, जो कि अभी मार्केट नहीं मान रही है, तो उसका इम्पैक्ट 3 को आना चाहिए। लेकिन अगर वहां पे भी वेरिएंस है
और मार्केट ये मान के चल रही है कि मोदी गवर्नमेंट आएगी, तो उसका इम्पैक्ट शायद 3 को ना आए, फिर 4 को आएगा, 4 को तो एक्चुअल रिजल्ट से आएगा। 4, हाँ, राइट राइट राइट। अब चूंकि हम लोग ये जो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सर के साथ, हम लोग 28 मई को कर रहे हैं। अब लोगों के पास 2 दिन का वक्त है, एक हो गया 30th का, एक हो गया 31st का, थर्सडे हो गया और फ्राइडे हो गया। तो डिफेंसिव और एग्रेसिव ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे? क्या उन्हें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए इन 2 दिनों में, या फिर उनको वेट करना चाहिए 3 और 4 जून के लिए? आप क्या सजेशन देंगे ताकि जो भी इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक सजेशन मिल जाए कि उनको एक्चुअल में क्या करना है? तो आई से कि फ्रेश पोजीशंस अभी अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी लेवल बहुत ऊपर है। तो इस टाइम के ऊपर फ्रेश पोजीशंस लेने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। जहां तक रही बात जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है या जिनकी कोई ओपन ट्रेड पोजीशंस चल रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक यही डेटा पॉइंट नहीं है, और भी सही कई सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि आने वाले हैं। एक्सपायरी भी है, जीडीपी डेटा पॉइंट भी है, और अपना काफी सारी चीजें और चल रही हैं। तो उस केस में जहां जहां पे प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, थोड़ी पोजीशन लाइट करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा लिवरेज पोजीशन नहीं होनी चाहिए। जहां पे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स लिए हुए हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। राइट। और सबसे बड़ी चीज भी होती है शेयर मार्केट में, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आप धैर्य से काम लें, ज्यादा चिंता करके, तनाव करके आप आगे ना लें। सर, अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूँ तो आपको क्या लगता है, आप किस सेक्टर्स और किस थीम के ऊपर बुलिश हैं? सो व्हेन यू आस्क मी, यू आर आस्किंग मी और द कंपनी व्यू? I'm asking your views. My view. So my view is aligned with my company view that हमें वो सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए जो कि देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। एंड वही थीम्स अगर आप देखोगे पिछले 4-5 साल में सबसे ज्यादा चले हैं। एंड वो आई थिंक नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ देम। वी हैव सीन द काइंड ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच हैज इम्प्रूव्ड। वी हैव टू थिंक ऑफ रेलवेज, वी हैव टू आल्सो थिंक अबाउट डिफेंस। इंडिया जहां पे कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव बीन इंपोर्टिंग डिफेंस थिंग्स, नाउ वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग दैट। So defense, infrastructure, and railways, these are the areas which have been clearly working for us, and they are working for the growth and development of the country. Now, other than that, one sector which is there important for everyone is banking, because without which you cannot do anything. True, true. So India को देखते हुए हमारी जो basic necessities हैं, उनको अगर मैं एक लास्ट सेक्टर ऐड करना चाहूँ तो उसमें पावर होगा, बिकॉज इसकी हमेशा जरूरत रहेगी। तो अगर इन 4-5 सेक्टर के ऊपर दिमाग लगाएं और इंडिया की डेमोग्राफिक्स के ऊपर देखें, तो आई थिंक ये सेक्टर्स हमेशा चलते रहेंगे। एग्जिट पोल में आप मार्केट के लिए क्या कुछ रिस्क देख रहे हैं? एग्जिट पोल में रिस्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ उतना है कि क्या बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी या नहीं आएगी। राइट। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर आप पिछले 10 इलेक्शंस को निकाल के देखें तो उसमें देखेंगे कि 8 बार मार्केट इलेक्शंस के बाद भी थोड़े से गैप के बाद ऊपर ही बढ़ी है, ऊपर बढ़ गई है। तो एज लॉन्ग एज देयर इज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो हम मान के चल रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार आएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। ना इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बीजेपी सरकार नहीं आएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ना तो हमारे पास एक सिचुएशन सिर्फ वही है जहां पे कि मार्केट्स विल नॉट बिहेव इन अ राइट मैनर इन ग्रोथ फेज इफ देयर इज अ अनस्टेबल गवर्नमेंट। एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट कैन ओनली इम्पैक्ट द मार्केट नेगेटिवली। अदरवाइज इफ देयर इज अ स्टेबल गवर्नमेंट, द पॉलिसीज जितनी भी शुरू हो चुकी हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जितना ग्रोथ हम ऑलरेडी जिसके ऊपर 10 साल में काम हो चुका है, आई थिंक कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट उसको छेड़ना नहीं चाहेगी। बिल्कुल। तो ऑन वन साइड वी से दैट मोदी गवर्नमेंट शुड कम बैक, व्हिच वी ऑल बिलीव दैट, बट इफ देयर इज अ स्टेबल गवर्नमेंट वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट्स विल कंटिन्यू टू गो अप। राइट। अब अगर हम पर्टिकुलर 4 जून की बात करें, साफ सीधे शब्दों में समझेंगे सर, 4 जून को इन्वेस्टर्स क्या करें? 4 जून को इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि जो स्टॉक्स मुझे अच्छे प्राइस पे अगर मिल रहे हैं, हाँ, तो उनकी वेट फर्दर नहीं करनी चाहिए कि ये और गिरेंगे। अगर गिरे तो हाँ, तो उनको खरीद लेना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सोचना चाहिए कि नाउ दिस इवेंट इज ओवर, नाउ वी हैव टू लुक एट द फर्दर इवेंट्स व्हिच आर गोइंग टू बी बजट, एंड व्हिच इज द नेक्स्ट इवेंट व्हिच विल पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट फ्रॉम द 5th ऑफ जून, सॉरी 5th ऑफ जून। राइट। हाँ, क्योंकि 5 जून की अगर हम बात कर लेते हैं, 5 जून, अब उस वाले पर्टिकुलर वीक की बात करते हैं जब हमारे रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, तो पूरे हफ्ते एक थोड़ा सा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल सकता है। 4 जून की बात आपने बता दी। अब 5 से 8 जून के लिए उस पर्टिकुलर वीक में शेयर मार्केट को आप कैसे देखते हैं, और इन्वेस्टर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उन 3-4 दिनों के लिए? आई थिंक द वॉलेटिलिटी इंडेक्स विल कम डाउन,
आई मीन जितनी अनसर्टेनिटी है वो थोड़ी सी एक बार सेटल हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। तो 1 या 2 दिन लग सकते हैं मार्केट को एक बारी अपने सिचुएशन को होल्ड करने में, बट सूनर द लेटर people will start talking about other things which are going to come after that, and of course the big thing is going to be budget, and then the first quarter results. तो ये दोनों चीजों के ऊपर लोगों का ध्यान आ जाएगा इमीडिएटली। आई एम अज्यूमिंग कि उस केस में कि हमें क्लियर मेजोरिटी मिल जाती है और गवर्नमेंट स्टेबल आ जाती है, बिकॉज देन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि अब मोदी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट बजट में क्या करने वाली है, बजट में क्या करेगी। तो एक बार वॉलेटिलिटी खत्म हो गई तो देन पीपल विल कम बैक टू द बेसिक्स। राइट। हम लोग अक्सर यही बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए प्रॉफिट बनाने के लिए, क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए। अब हम ये जानेंगे क्योंकि ये दिन बहुत ज़्यादा खास है, ये जो एक हफ्ता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्वेस्टर्स को अवॉइड करनी चाहिए रिस्क से बचने के लिए, लॉस से बचने के लिए? बहुत पैनिक नहीं करना चाहिए। if investors have invested in any specific companies after looking at the fundamentals of the company, तो इस सब पूरे इम्पैक्ट से उस कंपनी के फंडामेंटल पे तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर हम किसी कंपनी के फंडामेंटल और उसके बिजनेस मॉडल को बिलीव करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी is not going to impact the long term prices of that particular company or the markets. Right. So ये शॉर्ट टर्म चीजें हैं जो ऊपर नीचे चलेंगी थोड़े टाइम के लिए, इस पे ट्रेडर्स को इम्पैक्ट हो सकता है, इन्वेस्टर्स को इसके ऊपर ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है।